पहले की बात है। वज्रगढ़ नाम का एक राज्य था जिस पर राजा दंभिराज का शासन था। वह क्रूर, अहंकारी और निर्दयी था। उसकी एक ही इच्छा थी, संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना। लेकिन इसमें एक बाधा थी। उसके राज्य के पास ही एक गहरी रहस्यमयी जंगल में एक जादूगर रहता था जिसे लोग महाज्ञानी तांत्रिक कहते थे। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि राजा भी उससे भय खाता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे महाज्ञानी तांत्रिक की सारी शक्तियां चाहिए। यदि वह मुझे अपनी विद्या नहीं देगा तो उसे मरना होगा। मंत्री डरते डरते बोला, महाराज, वह अकेला नहीं है, उसकी एक बेटी भी है, सौम्या। वह भी बहुत तेजस्विनी और शक्तिशाली मानी जाती है। यदि हम तांत्रिक पर हमला करें तो सौम्या हमें नष्ट कर सकती है। राजा ने ठहाका लगाया, तो पहले उसकी बेटी को पकड़ो। जब वह हमारी कैद में होगी तो तांत्रिक खुद हमारी शरण में आएगा। रात के अंधेरे में राजा के सैनिकों ने जादूगर के आश्रम पर धावा बोला। सौम्या ध्यान में लीन थी। जब तक उसे आक्रमण का आभास हुआ, सैनिकों ने उसे जादुई जंजीरों से बांध लिया। ये जंजीरें राजा के महायाजक ने मंत्रों से सुरक्षित की थीं, जिससे सौम्या अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकी। जब तांत्रिक ने अपनी बेटी को सैनिकों द्वारा ले जाते देखा तो उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा थी, लेकिन उसने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सौम्या को महल के सबसे गहरे अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। राजा उसके पास गया और बोला, तुम्हारे पिता को संदेश भेजो कि वे अपनी सारी शक्तियां मुझे सौंप दें, अन्यथा मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। सौम्या ने क्रोध से कहा, शक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे दिया या छीना जा सके। जो स्वयं योग्य नहीं वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। राजा हंस पड़ा। देखते हैं तुम कितनी देर तक अपने घमंड पर टिकी रहती हो। इस बीच महाज्ञानी तांत्रिक ने अपनी शक्ति से स्थिति को देखा। वह जानता था कि शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जीती जाती है। उसने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, राजा को ऐसा लगेगा कि मैं डरकर आत्मसमर्पण कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं उसे उसी के जाल में फंसाऊंगा। तांत्रिक महल पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अपनी सारी शक्तियां आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे अपने हाथों से एक विशेष यज्ञ करना होगा। राजा को अपनी जीत निश्चित लगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जल्दी से यज्ञ आरंभ करो। यज्ञ का रहस्य महल के प्रांगण में विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई। तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित की और रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। राजा और उसके मंत्री बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, तांत्रिक ने अचानक अग्नि में एक विशेष जड़ी डाल दी। पल भर में चारों ओर धुंध छा गई। वह धुंध इतनी गहरी थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा और उसके सैनिक घबरा गए। तभी एक तेज आवाज आई, अब देखो असली शक्ति क्या होती है। जैसे ही धुंध छंटी, राजा ने देखा कि सौम्या उसके सामने खड़ी थी। उसकी जंजीरें टूट चुकी थीं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। क्रूर राजा का अंत। राजा ने अपने सैनिकों को सौम्या पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे जैसे ही आगे बढ़े, सौम्या ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें हवा में उड़ा दिया। पूरा महल कांपने लगा। राजा डर के मारे कांपने लगा। तब तांत्रिक ने कहा, राजा दंभिराज, तूने हमेशा शक्ति को जीतने का माध्यम समझा, लेकिन शक्ति केवल उसके पास होती है जो इसका सही उपयोग करना जानता है। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का फल पाए। सौम्या ने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते राजा का शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह पत्थर का हो चुका था। राजा के पत्थर बनते ही उसके आतंक से त्रस्त जनता खुशी से झूम उठी। राज्य के मंत्रियों ने तांत्रिक से अनुरोध किया कि वे राज्य का मार्गदर्शन करें, लेकिन तांत्रिक ने कहा, शासन करना हमारा कार्य नहीं, यह कार्य योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहिए। राज्य की जनता ने सौम्या को उनकी नई रानी बनाने की प्रार्थना की, लेकिन सौम्या ने कहा, शक्ति केवल सेवा के लिए होती है, शासन के लिए नहीं। हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो प्रजा के हित में कार्य करे। आखिरकार मंत्रियों की सलाह से एक योग्य युवक को राजा बनाया गया, जो न्यायप्रिय और दयालु था। अंत में सौम्या और तांत्रिक अपने आश्रम लौट गए।
वज्रगढ़ में अब शांति और समृद्धि का शासन था। लोगों ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म के पालन में होती है। और इस तरह एक क्रूर राजा का अंत हुआ और न्याय की विजय हुई।